नमस्कार मित्रों, आज की विशेष बुलेटिन में बीजेपी नेत्री डॉक्टर प्रियंका मौर्य जी, उनसे एक विशेष साक्षात्कार में जनगणना के आधार पर आरक्षण मिलना चाहिए या नहीं, इस पर डॉक्टर प्रियंका जी क्या विचार रखती हैं, आइए ध्यान से सुनते हैं। नमस्कार मैडम जी नमस्कार। आपका बीबीएस न्यूज़ में आपका स्वागत है। जी धन्यवाद। तो अभी जो आजमगढ़ में जो राजनीतिक माहौल चल रहा है संसदीय क्षेत्र को लेकर के, बहुत ही अभी निरुआ जी ने भी काफ़ी कुछ बयान दिए हैं। तो आप अभी आजमगढ़ में बीजेपी को कितना स्ट्रॉन्ग देखती हैं और क्या चीज़ ज़रूरी है, क्या चीज़ ज़रूरी नहीं है, आपके विचार से कैसा लगता है? अभी ये जो चुनावी प्रक्रिया चल रही है, इसमें अपनी पार्टी का स्टेटस क्या देखती है? भारतीय जनता पार्टी इस लोकसभा चुनाव में 80 में 80 सीटें लेकर के आ रही है। और रही बात लोकसभा आजमगढ़ की, तो आजमगढ़ में निरहुआ जी ने उपचुनाव में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया और जनता ने उनको पसंद किया। एक बार फिर से आजमगढ़ में कमल खिलेगा और निरहुआ जी को लोग फिर से पसंद करके सांसद बनाएंगे। अच्छा, अभी जो नीरव जी ने जो एक बयान दिया था, बड़ा तो लोगों को लगा कि कंट्रोवर्शियल है, कि आपके नज़र से भी लगता है कि कंट्रोवर्शियल था? कैसा? मोदी जी ने तो रोक दिया। एक भी बच्चा है मोदी जी का? बताओ कोई एक भी बच्चा है योगी जी का? तो योगी जी मोदी जी तो बेरोजगारी रोक दिए कि भाई नहीं, हम नहीं बढ़ाएंगे। तो बढ़ा कौन रहा है ये बेरोजगारी? जो बच्चे पे बच्चा पैदा किए जा रहा है और सरकार कह रही है रुक जाओ, तो मान भी नहीं रहा है। और जो लोग आपको ये कहते हैं कि इस देश में बेरोजगारी बढ़ रही है, उनको बताइए कि रोजगार का जो है इतना है, अब इतने के बाद जो तुम जनसंख्या बढ़ा रहे हो वो बेरोजगारी बढ़ रही है। यूसीसी लागू होना तो बहुत ज्यादा जरूरी है। हाँ। और जनसंख्या पे अगर ध्यान नहीं देंगे तो इससे आगे आने वाले समय में परेशानी हो सकती है। रोजगार की प्रॉब्लम तो बढ़ेगी, क्योंकि जनसंख्या जैसे बढ़ेगी तो रोजगार की समस्या, शायद वही अभी ये कहना चाह रहे थे। अब जो भी वो स्टेटमेंट मैंने सुना नहीं है। अच्छा, अभी देखा आपने वीडियो? मैंने ये स्टेटमेंट नहीं सुना है उनका। अच्छा जी। अच्छा, वेरी गुड। तो फिर भी आपको ऐसा क्यों लगता है कि यहाँ आजमगढ़ की जो लोकसभा सीट है, आजमगढ़ की लोकसभा सीट पर पिछले 5 सालों में निरुआ जी ने आपके हिसाब से जीतने के लिए वो सारे काम किए या नहीं किए? क्या आप उनको 10 में कितने मार्क्स देना चाहेंगे? देखिए, वो तो चुनाव में जीते और जब से वो सांसद बने हैं आजमगढ़ के, निरंतर आजमगढ़ की जनता के लिए वो कार्य कर रहे हैं। अब इतने समय से, क्योंकि आजमगढ़ समाजवादियों का क्षेत्र रहा है और हम सब, क्योंकि मैं आजमगढ़ की रहने वाली हूँ, आजमगढ़ की मैं बेटी हूँ, मैंने भी देखा है कि यहाँ का क्या स्तर रहा है। हम लोग जब यहाँ पे पढ़ाई करते थे तो हमारा घर से बाहर निकलना मुश्किल होता था। शिक्षा लेने के लिए बाहर नहीं जा पाते थे क्योंकि बाहर मनचले हमेशा परेशान करते थे। ये तो योगी जी की उत्तर प्रदेश में सरकार आई तो महिलाओं को इतनी सुरक्षा मिली कि महिलाएं अब घर से बाहर निकल पा रही हैं, लड़कियां पढ़ पा रही हैं। और लड़कियां पढ़ रही हैं तभी इस देश का देखिए किस तरीके से विकास हो रहा है कि घर में बैठ करके सिर्फ चूल्हा चौका नहीं कर रही हैं, इस देश के लिए मिसाइलें बना रही हैं। तो महिलाओं को हर तरीके से अधिकार मिल रहा है। और हम आजमगढ़ की अगर पर्टिकुलर बात करें तो जल जीवन योजना के तहत महिलाओं को, लोगों को जल की आपूर्ति हो रही है। इसी के साथ बिजली मिल रही है, लोगों को संसाधन मिल रहे हैं, सड़कें बेहतर हो रही हैं। आजमगढ़ स्वास्थ्य में तो डेवलप हो ही रहा है, प्लस यहाँ पे सुरक्षा भी मिल रही है लोगों को भी, महिलाओं को भी। और इसी के साथ मैं बात करूं अगर स्वच्छता की भी, तो आजमगढ़ अब बदल रहा है। और ये सिर्फ मात्र 1.5 सालों में ये अंतर देखा जा सकता है कि मैं देख रही हूँ कि जैसे ही हम शहर के अंदर घुस रहे हैं, यहाँ पे तमाम प्लांटेशन की भी सुविधा अब की जा रही है, जो कि नया है आजमगढ़ के लिए। मैं आजमगढ़ में कभी 15-20 दिन पे आते रहती हूँ, मेरा निरंतर यहाँ पे भ्रमण होते रहता है। और मैं ये देख रही हूँ कि हर हफ्ते, हर 10 दिन पे यहाँ पे कोई ना कोई परिवर्तन मिल रहा है, जो परिवर्तन मैंने पहले नहीं कभी देखा समाजवादियों के समय में। तो भाजपा की सरकार आएगी, जब कमल खिलेगा, तो उससे लोगों को ये समझ में आने लगा है कि जब कमल खिलेगा तो इस देश का विकास होगा। क्योंकि केंद्र में मोदी जी और उत्तर प्रदेश में योगी जी निरंतर कार्यरत हैं जनता के लिए। अच्छा, रोजगार का एक विषय है, थोड़ा सा 1-2 मिनट और आपसे इंटरव्यू जी। कि आजमगढ़ में रोजगार को लेकर के अभी युवा काफ़ी, चूँकि बहुत सारे युवा जो है अभी 4 साल वाली जो योजना है उसके लिए बहुत ज़्यादा रुचि थे, लेकिन उसमें कई बार अप डाउन होते हैं, होती है, कैंसिल हो जाती है, तो प्रॉपर भर्तियां नहीं हो पाई, जिससे लोगों को लगता है कि बेरोज़गारी ज़्यादा है। तो जो ये बेरोज़गारी है,
आपको ये लगता है कि अगले जो सरकार यदि बन जाएगी तो बेरोजगारी के लिए कुछ खास कानून लाएगी? ऑफ कोर्स, देखिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में सबकी बात करी है। महिलाओं की भी बात की, गरीबों की भी बात की, युवाओं की भी बात की, किसानों के हित में भी कार्य करने के लिए, एनवायरनमेंट के लिए, हर एक पर्सपेक्टिव को देखते हुए हर एक क्षेत्र में काम करने के लिए, आगे अग्रसर होने के लिए तमाम तरीके अपनाए जा रहे हैं। तमाम उसमें वो भी देखी जा रही है कि कैसे युवाओं को और बेहतर तरीके से रोजगार में सम्मिलित कर सके, उनकी जीवन शैली को बेहतर बना सके। तो अब इसमें थोड़ा समय ज़रूर लग रहा है, लेकिन जनता को इससे बहुत राहत मिलेगी और युवाओं को भी अब बहुत ज़रूरी है ये समझ लेना कि अपने क्वालिफिकेशन पे भी काम करने की ज़रूरत है और अपने स्किल्स पे भी काम करने की ज़रूरत है, जो मुझे लगता है कहीं ना कहीं लैकिंग है। और उस पर भी काम ज़रूर करिए। सरकार आपका हमेशा आपको समर्थन में खड़ी है और आपके लिए निरंतर कार्य भी करेगी। तो जैसे आप बहुसंख्यक समाज से आती हैं, तो बहुसंख्यक समाज का नेतृत्व भी करती हैं, तो आप जैसे ये पूरे बहुसंख्यक समाज के अंदर दो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, जैसे कि एक जाति जनगणना के आधार पर मांग होती है, विपक्ष भी इस बात को बहुत तेज़ी से उड़ा रहा है। क्या आप इससे सहमत हैं कि हाँ, जाति जनगणना के आधार पर आरक्षण की व्यवस्थाएं कंटिन्यू रहनी चाहिए या नहीं रहनी चाहिए, या आप क्या विचार रखती हैं व्यक्तिगत तौर पर बहुसंख्यक समाज की बेटी होने के नाते? देखिए, अगर सच्चाई बताई जाए तो ज़रूर होनी चाहिए जातीय जनगणना, और जिसका जितना हक है उसको वो चीज़ ज़रूर मिलनी चाहिए। मिलनी। थैंक यू सो मच कि आप जिस समाज से आती हैं उसके संरक्षक हैं आप, और उसके संरक्षण की लड़ाई लड़ रही हैं, चाहे वो भाजपा में रहें चाहे आप कहीं भी रहें, हर जगह आप अपनी बात को रखने के लिए तैयार हैं। तो शायद बहुसंख्यक समाज के लिए सबसे बड़ा संदेश आपकी तरफ से होगा कि आप हैं तो इसका मतलब आप उनके अधिकार सुरक्षित रहेंगे, आप उनकी आवाज़ उठाती रहेंगी। तो और कुछ अपनी तरफ से अपने बहुसंख्यक समाज को कुछ संदेश देना चाहेंगी ये न्यूज़ BBS न्यूज़ के माध्यम से? देखिए, मेरा तो सीधा सा ये मानना है कि हमें निरंतर संघर्ष करते रहना चाहिए, अपनी बातों को ज़रूर रखना चाहिए सही पटल पे, सही तरीके से और सही समय पे। ये बहुत ज़रूरी है और शिक्षा को हथियार बनाते हुए निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए, सफलता ज़रूर मिलेगी। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच, आपने BBS न्यूज़ को टाइम दिया। मैं कुलभूषण, थैंक यू सो मच। ये थी बीजेपी नेत्री डॉक्टर प्रियंका मौर्य आजमगढ़ से। इन्होंने बड़ी बुरे बेबाकी के साथ अपने हर सब्जेक्ट पर अपनी बात रखी, आपने सुना। आप अपनी प्रतिक्रिया पक्ष या विपक्ष अब अपने कमेंट्स में आप बॉक्स में रख सकते हैं। आपका स्वागत है BBS_News Power। यदि आप हमारी ये वार्ता, ये हमारा इंटरव्यू आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें। ये चैनल BBS न्यूज़ भारतीय बहुसंख्यक समाज की आवाज़ है, भारतीय बहुसंख्यक स्वराज की भी आवाज़ है, भारतीय बहुसंख्यक संयुक्त परिवार की आवाज़, आपकी आवाज़, एक एक भारतीय की आवाज़। यदि आप अपनी आवाज़ को बुलंद करना चाहते हैं, आप अपना व्यूज़, अपने विचार, एक कोई भी आम जनता जो अपने विचार रखना चाहती मगर मीडिया उस तक नहीं पहुंचता, कोई भी परिवार, BBS परिवार यानी भारतीय बहुसंख्यक संयुक्त परिवार, आपका अपने परिवार की आवाज़। चल रहे नंबर पर आप कॉल करें या वीडियो बना करके भेजें, या समय और टाइम के साथ ऑफिस आएँ, अपनी रिकॉर्डिंग कराएं, अपनी बात रखें। वो बात सभी सरकारी संस्थानों तक जहां ज़रूरी है पहुंचेगी, अवश्य पहुंचेगी।